हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शैलेश शर्मा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैथ्स घर पे सॉल्व कर रहे होंगे, क्वेश्चंस बना रहे होंगे, मेरे वीडियोस देख रहे होंगे। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इससे पहले तक का वीडियो देख चुके हैं तो आपको ये पता होगा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन का कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से भी ज़्यादा इजी है। ठीक है, इसमें एलसीएम वगैरह जैसा हमको कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कुछ रूल्स हैं, अगर उनको फॉलो करोगे आप। सो द फर्स्ट इज मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर। पहले ये दो देख लेते हैं। सो दिस इज माई क्वेश्चन। When I have to solve this 3/4 into 5/7, what I will do? I will take a big upon sign, एक बड़ा upon का साइन लेंगे and न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, that is 3 into 5, and डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, that is 4 into 7, and then 3 5s is 15, 4 7s is 28। ठीक है, न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर। ठीक, नाउ देयर इज अनदर थिंग, कैंसल इफ देयर इज एनी कॉमन फैक्टर। अब इसका क्या मतलब है देखते हैं। जैसे हमारे पास ये एक क्वेश्चन है 5/6 इंटू 4/7। सो ये है अपॉन का साइन, न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर 5 इंटू 4, डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर दैट इज 6 इंटू 7। ठीक है, एक तो तरीका होता है कि पहले मल्टीप्लाई करो फिर कैंसिल करो, बट ज़्यादा इजी होता है पहले कैंसिल करना फिर मल्टीप्लाई करना। सो कैंसल इफ देयर इज एनी कॉमन फैक्टर। तो ऊपर में हमारे पास है 5 and 4, नीचे है 6 and 7। तो अब ध्यान से देखो, 4 और 6 दोनों का कॉमन फैक्टर है 2 से दोनों कैंसिल होते हैं, तो पहले कैंसिल करेंगे। 2 से 4 होगा 2 टाइम्स में, 2 से 6 होगा 3 टाइम्स में। तो हमारे पास जो बचा बेसिकली वो है 5 इंटू 2 एंड 3 इंटू 7। 5 2 is 10, 3 7 is 21। सो दिस इज माई आंसर। ठीक, राइट द आंसर, दैट इज अवर फोर्थ स्टेप। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 9/5 इंटू 20/18। सो सेम, अ बिग अपॉन साइन, न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर दैट इज 9 इंटू 20, डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर दैट इज 5 इंटू 18। अब कैंसल इफ देर इज एनी कॉमन फैक्टर। तो यहां पे देखो 5 और 20 सेम नंबर से 5 से डिवाइड हो जाएंगे। सो 5 1s 5, 5 4s 20। 9 और 18 भी सेम नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। सो 9 1s 9, 9 2s 18। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, सो 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे। 2 1s 2, 2s। तो सब मिला के हमारे पास ऊपर बचा है 2 और नीचे बचे हैं सिर्फ 1। तो नीचे तो सिर्फ 1 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। सो अवर आंसर इज जस्ट 2। ठीक है, इस तरीके से हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सो एक दो और क्वेश्चन देखते हैं हम। 5/6 इंटू 3/10, सेम कॉन्सेप्ट, अ बिग अपॉन साइन, 5 इंटू 3, 6 इंटू 10। 3 के टेबल से 3 1s 3 2s, 5 के टेबल से 5 1s 5 2s। सो ऊपर तो सिर्फ 1 बचा है, दैट इज 1 इंटू 1, और नीचे है हमारे पास 2 इंटू 2। सो 1 1s is 1, 2 2s is 4। 1/4 is our answer। 4/9, 3/14, big upon sign, 4 into 3, 9 into
14। ठीक, बेसिकली इस क्वेश्चन को हम अगर आप पहले मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा ये देखते हैं। अगर आपने पहले मल्टीप्लाई किया सपोज, सो 4 3 जा 12 एंड 14 9 जा, पहली बात तो आपको 14 9 जा अगर टेबल याद है तो कर पाओगे, टेबल याद नहीं है तो बैठ के पहले मल्टीप्लाई करो ऐसे 14 इंटू 9 9 4 जा 36 कैरी 3 दैट 126, फिर ये आएगा 126। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद अब सोचो कि ये किससे कैंसिल होगा। चलो पहले सोचते हैं 2 से होगा। 2 6 जा 12 एंड देन 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब दोनों 3 से भी होगा। 3 2 जा 6 21, सो आंसर इज 2/21। ओके, अगर आप वो बड़े से मेथड से गए तो आपको मिल रहा है, मैं यहां लिख देता हूं 2/21। अब अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक, मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करके आगे मल्टीप्लाई नहीं करते बल्कि कैंसिल करते हैं, तो हमको क्या फायदा होगा? छोटे छोटे टेबल से याद करने पड़ेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 के टेबल से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। सो न्यूमरेटर में बचा 2 इंटू 1, डिनोमिनेटर में बचा 3 इंटू 7। व्हाट इज 2 1 जा 2 एंड 3 7 जा 21, 2/21। सेम आंसर वी आर गेटिंग बाय दिस मेथड। अब देखो कितने का टेबल याद करना पड़ा तुमको, 3 का 7 का 2 का, यही सब टेबल याद करना पड़ा। 14 का टेबल तो नहीं याद करना पड़ा। सो अगर बड़े नंबर कैंसिल हो सकते हैं तो कैंसिल करके छोटा करो, ठीक है, तब हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। लाइक अगर हमारे पास एक रोटी है तो हम उसको पूरा नहीं खाते एक साथ, छोटा छोटा करके खाते हैं। तो वैसे ही अपने प्रॉब्लम्स में भी अगर बड़े नंबर्स हैं और वो छोटे हो सकते हैं तो उनको पहले आप छोटा करो। So this is all about multiplication of fractions. Okay, next is division of fractions. Addition हमने देख लिया, subtraction देख लिया, multiplication देख लिया. Next is division of fractions. So इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, division भी almost multiplication जैसा ही है, बस एक step extra है. So rule में first is reciprocal the second fraction and change divide sign into मल्टीप्लाई साइन। ठीक, मीन्स अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है 5/6 डिवाइडेड बाय 2/3, सो दिस इज अवर फर्स्ट फ्रैक्शन जो डिवाइड के लेफ्ट में लिखा हुआ है, दिस इज सेकेंड फ्रैक्शन जो डिवाइड साइन के राइट में लिखा हुआ है। तो लेफ्ट वाले को आपको कुछ नहीं करना है, दैट इज 5/6। ठीक, रेसिप्रोकल द सेकेंड फ्रैक्शन, ओके, एंड चेंज डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई। सो ये जो डिवाइड का साइन है इसको कर दिए मल्टीप्लाई और इसको कर दिए रेसिप्रोकल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल मीन्स चेंज द न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर, उल्टा। दैट इज ये 2/3 है, ये हो जाएगा 3/2। क्लियर? 2/3 बन गया 3/2। दिस इज अवर रेसिप्रोकल। नाउ अब ये क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करना है? स्टेप 2, परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन, जैसे अभी हम लोग किए हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। सो दिस विल बी अ बिग अपॉन साइन 5 इंटू 3, 6 इंटू 2, 3 1 जा 3 2 जा, विच मीन्स 5 इंटू 1, 2 इंटू 2, that is 5/4. this is our answer. सॉरी, ये सब में इक्वल का साइन होगा. so this is our answer. next 4/9 divided by 10/7. so this will be 4/9. इसको कुछ नहीं करना है, change divide into multiply sign and this will be 7/10. नेक्स्ट जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही, अब बिग अपॉन साइन 4 इंटू 7
9 इंटू 10, 2 के टेबल से, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, अब कुछ कैंसिल नहीं होगा, सो दैट इज 2 इंटू 7, 9 इंटू 5, 2 7 ज़ा 14, 9 5 ज़ा 45, दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट अब थोड़ा बड़ा नंबर देखते हैं, 32/5 डिवाइडेड बाय 8/15, so this will be 32/5, this divide will be converted into multiply and this will be 15/8, big upon sign 32 into 15, 5 into 8। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं पहले कैंसिल नहीं करूंगा तो मुझे कितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 32 इंटू 15, ओरली तो आपको आता नहीं होगा कि 32 इंटू 15 कितना होता है। अगर किसी से पूछूंगा बताओ 32 इंटू 15 कितना होता है, किसी को याद है? नहीं याद है, ठीक है। इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप छोटे क्लास में तो याद नहीं रख सकते ओरली। सो ज़्यादा इजी ये है कि कैंसिल करना। क्यों? क्योंकि तब 32 का टेबल याद नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। सो न्यूमरेटर में हमारे पास है 4 इंटू 3, डिनोमिनेटर 1 हो गया है तो नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा, दैट इज 12। आंसर इज 12। नेक्स्ट 54/7, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैंसल करना क्यों इंपॉर्टेंट है। डिवाइड विल बी चेंजेस इनटू मल्टीप्लाई, दिस विल बी 28/15, अगेन 54 इंटू 28, 7 इंटू 15, सेम वहीं पे आ गए हम। 54 इंटू 28 करने जाओगे 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, नहीं करोगे 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, तो 28 तो सीधा 4 बन गया। अब 54, 5 + 4 9, मतलब ये 3 के टेबल से कैंसिल होगा। 27 टाइम्स, 3 2 सॉरी 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 54, सो 3 के टेबल से 18 टाइम्स, सो ये भी 3 के टेबल से 5 टाइम्स, मीन्स 18 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 5, दैट इज 72/5। दिस इज अवर आंसर। सो दिस इज हाउ वी विल परफॉर्म डिवीजन। Today we are going to discuss few word problems. So our first question is, Samira purchased 3.5 kg apples and 4 and 3/4 kg oranges. Find total weight of fruits. So क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि उसने इतना किलोग्राम एप्पल खरीदा, इतना किलोग्राम ऑरेंजेस खरीदा। You have to find total. Whenever it says total means we have to find the sum, that is we have to add the numbers. So question 1, weight of apples. Because it is a word problem, so you have to write it into words. Weight of apples is equal to 4 3/4 kilogram and weight of oranges is, sorry, weight of apple is 3.5 kilogram and 4 3/4 kilogram. दोनों का वेट हमको दिया हुआ है, we have to find total weight. So therefore total weight is equal to 3.5 plus 4 3/4.
देखो जब मैं यहाँ पे लिखा इंडिविजुअल तब किलोग्राम किलोग्राम लिखा, लेकिन ऐड करते समय आपको किलोग्राम लिखना जरूरी नहीं है, वो सिर्फ हम आंसर में लिखेंगे. सो दिस इज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, वी हैव टू चेंज दिस इनटू इम्प्रॉपर. अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं. 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7, दैट इज 7/2. 4 4 ज़ा 16, 16 + 3, that is 19/4. Now denominator is different, we have to take LCM. Okay, so LCM of 2 and 4, तो 2 के टेबल में तो 4 आता है, so LCM of 2 and 4 will be 4. LCM of 2 and 4 will be 4. So हमारा LCM हो गया 4. अब एक थोड़ा सा नया ट्रिक बता रहा हूँ जिससे और जल्दी बनेगा, आपको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है. न्यूमरेटर इज 7. अब 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है? 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, सो मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 19. 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स? 1. ठीक, पहले हम क्या किए, एलसीएम लिख दिए नीचे, देन न्यूमरेटर जो था वो लिखे, फिर देखे कि 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई बाय 2. 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स, सो 19 मल्टीप्लाई बाय 1. 7 2 ज़ा इज 14, 19 1 ज़ा इज 19 बाय 4, so 14 plus 90 is 33/4. So 33 4 4 8 ज़ा 32 1. So this will be 8 1/4. Therefore total weight of apples is, sorry, total weight of fruits 8 1/4 kilogram. Next, moving on to question number 2. Michael finished coloring a picture in 7/12 hour. मतलब एक पिक्चर को कलर करने में माइकल को इतना टाइम लगता है, 7/12 आवर. वैभव डिड द सेम इन 3/4 आवर. उसी पिक्चर को कलर करने में वैभव को लगता है 3/4 आवर. हु वर्कड लॉन्गर एंड बाय हाउ मच. तो दोनों में से किसने ज़्यादा देर लगाया और कितना ज़्यादा देर लगाया. ठीक, सो वेन एवर वी हैव टू कंपेयर द टू, वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन. सो time taken by Michael is equal to 7/12 hour and time taken by Vaibhav is equal to 3/4 hour. Okay, now 3/4 big upon small upon. देखो यहाँ 4 है, यहाँ 12 है. 4 के टेबल में 12 आता है, so denominator will be 12. Means we have to multiply 4/3. So 3 is also multiplied by 3, that is 9/12. So 3/4 means 9/12 आवर. ये चीज़ क्लियर हुआ आपको कि जो 3/4 लिखा था उसका डिनोमिनेटर मैंने 12 कर दिया क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 12 है, तो कंपेयर इजी हो जाएगा. ओके, नाउ हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, 7/12 एंड 9/12. कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, कंपैरिजन हम पढ़े हैं. इफ डिनोमिनेटर इज सेम
वी विल चेक द न्यूमरेटर, एंड न्यूमरेटर में जो बड़ा होता है, बिग होता है, वही फ्रैक्शन बिग होता है। तो 7 और 9 में 9 बिग है, ठीक। सो 9/12 किसका टाइम है? वैभव का। सो हु वर्कड लॉन्गर? देयरफॉर वैभव वर्कड लॉन्गर, ये तो पता चल गया, लेकिन कितना लॉन्गर? तो उसके लिए हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो 9/12 माइनस 7/12, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस, दैट इज 12, 9 minus 7, that is 2/12, so 1/6. So we can write Vaibhav worked longer by 1/6 hour. This is our आंसर, जो आप लास्ट में लिखोगे, मैंने बीच में लिख दिया, ये आंसर आपका लास्ट में आएगा। सो वैभव वर्क लॉन्गर बाय 1/6 आवर, क्योंकि दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1/6। जैसे सिंपली पूछा जाएगा कि मैं 2 घंटे पढ़ाई करता हूँ, वो 3 घंटे पढ़ाई करता है, तो दोनों में से कौन ज़्यादा करता है? 3 घंटे जो करता है वो ज़्यादा करता है। कितना ज़्यादा करता है? 1 घंटे ज़्यादा करता है। क्यों? क्योंकि ये 2 आवर, वो 3 आवर, सो 3 minus 2 दैट इज 1। सिमिलरली वैभव को लगा 9/12, माइकल को लगा 7/12। किसको ज़्यादा लगा? वैभव को ज़्यादा लगा। कितना ज़्यादा लगा? दोनों को माइनस कर दिया, मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3, अभी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। अ बॉटल कंटेन्स 5 लीटर ऑफ वाटर एंड रिया ड्रैंक 3/4 लीटर ऑफ इट, हाउ मच वाटर इज रिमेन्ड इन बॉटल? सो हमारे पास एक बॉटल है जिसमें 5 लीटर पानी है, टोटल कैपेसिटी इज 5 लीटर, उसमें से 3/4 लीटर पानी रिया ने पी लिया, तो बचा कितना? माइनस ही करना है, ठीक है। ये तो पता चल गया कि माइनस करना है, बट कैसे करेंगे? सो व्हाट इज टोटल वाटर? टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इज 5 लीटर वाटर ड्रैंक, मतलब जो पी लिया, दैट इज 3/4 लीटर। सो वाटर रिमेन्ड, therefore वाटर रिमेन्ड मतलब कितना वाटर बचा है, तो माइनस करेंगे, दैट इज 5 minus 3/4। अब जिन लोग पहली बार फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं उनको इसमें डाउट आ जाएगा कि सर यहाँ पे तो अपॉन में कुछ है ही नहीं, फ्रैक्शन तो ये है ही नहीं, ये तो होल नंबर है। सो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? अगर ध्यान से सुन लेना इस चीज़ को, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है, मतलब वो नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है। सो दिस 5 कैन बी रिटन एज 5/1 minus 3/4। नाउ हमारा डिनोमिनेटर है 1। नाउ LCM ऑफ 1 and 4 इज 4। LCM क्यों लेंगे? क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है। डिनोमिनेटर डिफरेंट मतलब LCM लेना है। सो LCM कितना? 4। अब जो कॉमन गलती करते हो तुम लोग, वो क्या करते हो कि ये लिख दोगे तुम 5 minus 3 और आंसर लिखोगे 2/4 1/2। दैट इज रॉन्ग। सीधा सीधा माइनस नहीं करना है। सीधा सीधा माइनस तब होता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है। अभी डिनोमिनेटर सेम नहीं था, हमने लिया है LCM। नाउ न्यूमरेटर कैसे लिखेंगे? दिस इज 5, वो लिख देंगे। 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स? 1 4 ज़ा 4, सो मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस साइन क्योंकि बीच में माइनस है, 3। 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स? 1 टाइम्स, 4 1 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20, 3 1 ज़ा दैट इज 17/4। जब इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये आपको मिलेगा 4 1/4। 4 4 ज़ा 16 + 1
17। अगर डाउट है तो मैं करके बता देता हूँ। 4 4 ज़ा 16, 1 4 1/4, ठीक है। सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन्ड इज 4 1/4 लीटर। इतना पानी बॉटल में बचा है। अब एक दो वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कार रन्स 16 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 लीटर में हमारा कार 16 किलोमीटर चलता है। What distance it will cover using 2 3/4 लीटर पेट्रोल। तो इतने पेट्रोल में कितना चलेगा। तो ये बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमको 1 का दिया है और ज़्यादा का निकालना है या किसी भी और क्वांटिटी का निकालना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो क्वेश्चन 1, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल is equal to 16 kilometer. Therefore distance covered in 2 3/4 liter petrol is equal to 16 into 2 3/4। ओके, 16 इंटू 2 3/4। फिर से ये 16 अकेला है, सो 16 कैन बी रिटन एज 16/1। जस्ट प्रीवियस प्रॉब्लम में ये बताया कि अगर अपॉन में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो। एंड दिस इज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, सो 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11/4। नाउ वी हैव टू डू नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 16 इंटू 11, 1 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, दैट इज 4 इंटू 11, क्योंकि नीचे तो 1 हो गया, दैट इज 44। सो कार विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 44 किलोमीटर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4/5 मीटर स्क्वायर। इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, फाइंड इट्स ब्रेड्थ। तो हमारे बेसिक क्लास में मैंने अभी एरिया, वॉल्यूम ये सब डिस्कस नहीं किया है, जियोमेट्री पे, शेप्स पे हम नहीं गए हैं, बट आई थिंक पिछले बहुत क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एटलीस्ट आपको पता होगा। सो हमको जो दिया हुआ है एरिया विच इज डिनोटेड बाय ए, 4/5 मीटर स्क्वायर, लेंथ विच इज L 3/4 मीटर, ब्रेड्थ हमको नहीं पता, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं ब्रेड्थ कितना है B। नाउ व्हाट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया। हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मीन्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया। सो लेंथ इज 3/4 into B and this is area 4/5। तो अगर आपको ब्रेड्थ चाहिए तो ये हो जाएगा 4/5 डिवाइडेड बाय 3/4, दैट इज 4/5 डिवाइडेड बाय 3/4। सो 4/5 डिवाइड को करेंगे इनटू, तो ये हो जाएगा 4/3, दैट इज 4 इंटू 4, 5 इंटू 3, 4 4 ज़ा 16, 5 3 ज़ा 15 मीटर। सो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 16/15 मीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रैक्शन। अब हम लोग फ्रैक्शन अपना पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग अपना जो भी नया स्टार्ट करना होगा टॉपिक वो करेंगे, और उससे पहले आप सबसे एक सजेशन है मेरा कि जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन आप घर पे बैठ के बना लो, और कोई डाउट आता है तो पूछो, ठीक है।
चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहो, अपना प्यार देते रहो, ज्ञान बांटते रहो। थैंक यू।